जैसे मैंने बोला सर एक व्यक्ति को काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, सुनना, ये एक एक्शन है। पॉक द नोज, इसका मतलब होता है किसी के काम में दखल अंदाजी डालना, किसी के काम में रोक टोक करना, या किसी के काम में टांग अड़ाना, यानी कुल मिला के इसका मतलब है इंटरप्ट। तो इसे हम बोलते हैं पॉक द नोज, ध्यान रखना। इसका मतलब है काम में टांग अड़ाना, काम में दखल अंदाजी देना। लोग करते हैं काम, लोग अगर शायद देखा जाए तो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? पीपल पोक द नोज विथ अदर्स अफेयर्स। देखो यहां अफेयर्स का मतलब है लोगों के कामकाज से। तो पीपल पोक द नोज विथ अदर्स अफेयर्स, यानी लोग है ना दूसरों के कामकाज में टांग अड़ाते हैं। वैसे तो एक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे बोलेंगे? अ पर्सन शुड नॉट पोक द नोज विथ अदर्स अफेयर्स। तो मैं ऐसा बोलेंगे। अगर शायद आपने देखा हो बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत है कि वो चीजों को अनसुना करते हैं, कभी कभी लोग अनदेखा भी करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो 3rd नंबर पे मैंने एक्शन लिखा हुआ है, टर्न अ डिफ ईयर। देखो डिफ का मतलब होता है बहरा, और बहरा आदमी कान से ही होता है जो नहीं सुन पाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चीजों को इग्नोर कर रहा है, अनसुना कर रहा है चीजों को, फॉर एग्जाम्पल, तो उसे हम बोलते हैं टर्न अ डिफ ईयर। जैसे कितनी बार घर में भी होता है ना कि मम्मी हमें आवाज लगा रही है और हमें समझ में आ गया है कि मम्मी आवाज इसलिए लगा रही है कि कुछ ना कुछ काम करवाना है, और हम किसी रूम में बैठे तो उस बात को उस समय हम इग्नोर कर रहे हैं, और हमें लग गया कि हाँ ये काम हम मम्मी ने खुद नहीं कर लिया, तो हम जाके पूछते हैं कि मम्मी आप बुला रहे थे मुझे। तो बच्चे भी अनसुना करते हैं। तो अनसुने को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न अ डिफ ईयर। डिफ ईयर के मतलब अनसुने का मतलब क्या है? मतलब आप जानबूझ के डिफ बन रहे हैं, डिफ है नहीं है, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं टर्न अ डिफ ईयर। अगर ये बात आप अपनी लाइफ में इस काम को करते तो पॉजिटिव बोल सकते हैं कि सर मैं अनसुना करता हूं, आई टर्न अ डिफ ईयर। मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट टर्न अ डिफ ईयर। सर एक व्यक्ति को अनसुना नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट टर्न अ डिफ ईयर। ये वन से लेकर और भी, जैसे मैंने बोला कि सर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति को मेहनत करना पड़ती है, तो यहां पे सेंटेंस ऐसे बनेगा, वन हैज टू वर्क हार्ड। मेहनत करने का एक्शन है वर्क हार्ड। ऐसा बोलेंगे कि सर वन हैज टू वर्क हार्ड टू गो अहेड इन लाइफ। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना। वन हैज टू वर्क हार्ड, वन हैज टू वर्क डे इन डे आउट, यानी एक व्यक्ति को दिन रात काम करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे तो वन के साथ सेंटेंस बना। अब देखो वन है ना, वन और अ पर्सन के साथ सेंटेंस बनाओ तो ये दोनों सिंगुलर है, वन एक ही होता है, अ पर्सन भी एक। तो इनके साथ ये कॉन्सेप्ट लगाना जब भी सेंटेंस बनाओ जिस वैरायटी का।